कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, बल्कि परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं। पर सही समय आने पर हमें यह एहसास होता है कि जिन परिस्थितियों के लिए हम ईश्वर से नाराज थे, उस समय एक समय आने पर हम उन्हीं परिस्थितियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए दोस्तों, इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर गए थे। शिकार के दौरान राजा एक हिरण का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, हिरण भाग गया। कड़ी में राजा का ध्यान भटक गया और उनके हाथ की छोटी उंगली कट गई। खून बहने लगा और राजा अत्यधिक पीड़ा में थे। तुरंत मंत्री दौड़कर उनके पास आया। जब उसने राजा की उंगली की हालत देखी तो उसने राजा से कहा, महाराज चिंता मत करें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को क्रोध आया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और ये मंत्री कह रहा है यह अच्छे के लिए हुआ है। गुस्से में आकर राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, इसे कारागार में डाल दो, इसे सजा मिलनी चाहिए। मंत्री को बंदी बना लिया गया, परंतु मंत्री के चेहरे पर कोई दुख या पछतावा नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा और भी भड़क गए। कुछ दिनों बाद राजा फिर अकेले शिकार के लिए गए। शिकार करते करते वे घने जंगल में भटक गए और एक आदिवासी गांव में पहुंच गए। उस गांव में आदिवासी लोग अपने देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। राजा को देखते ही उन्होंने उसे पकड़ लिया और बलि के लिए तैयार करने लगे। राजा ने अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं माने। बलि चढ़ाने से पहले उन्होंने राजा का पूरा शरीर देखा। तभी उनमें से एक पुजारी जोर से चिल्लाया, रुको, इसे नहीं चढ़ा सकते, इसका शरीर पूरा नहीं है, इसकी एक उंगली कटी हुई है। हमारे नियम के अनुसार बलि के लिए व्यक्ति का पूरा शरीर होना चाहिए। यह सुनकर सभी आदिवासी राजा को छोड़कर चले गए। राजा की जान बच गई और वह अपने राज्य में वापस लौट आए। रास्ते भर राजा सोचते रहे, मंत्री ने सही कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान चली जाती। राजा ने राज्य में लौटते ही तुरंत मंत्री को जेल से बाहर निकलवाया और उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा, तुम सच कहते थे, मेरी उंगली कटना वास्तव में मेरे जीवन के लिए अच्छा था, लेकिन तुम्हें जेल में डालना कैसे अच्छा हो सकता है। यह सुनकर मंत्री हंसने लगा और बोला, महाराज अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और आदिवासी मुझे भी पकड़ लेते, लेकिन मेरी उंगली पूरी है, इसलिए वे मुझे बलि के लिए चुन लेते। इसलिए जो भी हुआ वह मेरे लिए भी अच्छा हुआ। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और राजा भी समझ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।